और रविवार रात देश के 2 अलग अलग शहरों में भीषण सड़क हादसे हुए। बिहार के वैशाली में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। वैशाली में हुए इस दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी एक बेकाबू ट्रक ने जमकर आतंक मचाया। पुणे में बेकाबू ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी। तो वैशाली में हुए हादसे में मारे गए 8 लोगों में से 6 बच्चे हैं, जबकि पुणे की घटना में 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। और वैशाली में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वैशाली हादसे में घायलों के लिए 50-50 हजार और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और वैशाली घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ये वो ट्वीट है। बिहार के वैशाली में हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। इस दुर्घटना में घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो वैशाली में जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। और हादसे के बाद वैशाली में दर्द और गम का माहौल है और मारे गए और जख्मी लोगों के परिवारों के आंसू सूख नहीं रहे। उधर पुणे में भी भीषण टक्कर के बाद चकनाचूर हुई गाड़ियां हादसे की गवाही दे रही हैं कि जिस तरीके से पुणे में भी ये सड़क दुर्घटना हुई है, वो भी तस्वीरें देखकर अंदाजा लगता है कि कितनी भीषण रही। लोगों की चीख पुकार, मौके पर भारी पुलिस बल। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बेकाबू ट्रक ने पैदल जा रहे यात्रियों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक कार्यक्रम में भोज खाने के बाद वापस आ रहे थे। इसी बीच पैदल लौट रहे लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। फिलहाल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। अचानक ट्रक, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शराब के नशे में था, अनियंत्रित होकर के चला गया। करीब 10-12 लोग उसमें कैजुअलिटी हो गई, बहुत बड़ी। इस भीषण हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। बिहार के वैशाली में हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। इस दुर्घटना में घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं। हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक सतारा से मुंबई की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद बेकाबू ट्रक कारों और दूसरे वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया। इन कारों ने कुछ और गाड़ियों को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर वडगांव पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर रुक गया। हादसे के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा 12 से 15 एम्बुलेंस भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वैशाली में जहां यह दुर्घटना हुई, वहां से जी मीडिया संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले तो यह बताइए कि यह हादसा दरअसल हुआ कैसे? दरअसल ये वैशाली का देसरी प्रखंड है और देसरी का ये नया गांव है और जो हम ऑन स्पॉट ही हैं और देखिए कि यही वो जगह है जहां पर एक एक कर 8 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सबसे दुखद बात इसमें ये है कि
6 इसमें छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं और 2 लड़के हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। दरअसल इस गांव के लोग यहीं पर एक भुइयां बाबा हैं, उनकी पूजा अर्चना के लिए जुटे हुए थे और जो बच्चे थे वो भी बड़ी तादाद में थे, बड़े खुश थे। लेकिन एक अनियंत्रित ट्रक जिसकी रफ्तार तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, वो आता है और वो फिर सारे लोगों को कुचल देता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी राहत की बात प्रिया इसमें ये रही, आप हटिए थोड़ा, कि ये पेड़ जो है इसने रोक लिया, नहीं तो अगर ये ट्रक आगे चला जाता तो तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। 4 लोग गंभीर रूप से इलाजरत हैं, जिनमें 2 लोगों की स्थिति बड़ी गंभीर है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का दावा तो बड़ी जोर शोर से किया जाता है प्रिया, लेकिन अगर आप ग्राउंड जीरो पर आएंगी तो शराबबंदी की पोल खुलती हुई नजर आएगी। यहां पर जितने भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, जितने भी लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ड्राइवर था वो ड्रंकन था, शराब के नशे में था और उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। और इसके बाद देखिए कि क्या ये जो हादसे के बाद जो सबूत हैं, देखिए कि किस तरह से लोगों के चप्पल बिखरे पड़े हैं, किसी का बाल है तो कहीं पर बड़ी ही विकट स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अवशेष जितने भी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चों के चप्पल, और एक एक कर शवों को यहीं से थोड़ी दूर बाद है गंगा नदी, वहां पर ले जाके उनकी अंत्येष्टि की जा रही है। आप समझ सकती हैं कि एक गांव में 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 6 मासूम बच्चियां। रितेश, आपके साथ कई लोग हैं, इनमें से अगर किसी ने कुछ देखा हो, कोई चश्मदीद हो, कुछ बता सके इस हादसे के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं उनसे, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, चलिए तो यहाँ आप इसी गांव के हैं। देखिए कि बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, लेकिन हम कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ पर जो घटना के वक्त मौजूद थे यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। आप उस हादसे के समय थे यहाँ पर ना? क्या हुआ था थोड़ा बताइए। हुआ था जो हम लोग बैठे थे, लाइन काटा हुआ था और लाइन कटने का लाइव उधर से गाड़ी आया, टेबल था, जी बिल्कुल पूजा के टाइम। रितेश, आपसे और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। वैशाली में जिस तरह की घटना हुई है, रितेश उसकी जानकारी दे रहे हैं। पुणे में भी रविवार रात को जो हादसा हुआ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीती रात एक ट्रक ने यहां पर 48 गाड़ियों को टक्कर मारी थी। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने निर्देश दिए हैं कि घायलों का उचित इलाज किया जाए, साथ ही किस वजह से यह हादसा हुआ इसकी जांच की जाए। तो एक बेकाबू ट्रक 48 गाड़ियों को यहां पर अपना शिकार बनाता हुआ चला जाता है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुणे की ये तस्वीरें हैं, रविवार रात की ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से एक ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मारी, उसे लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।